धागे से बंधे हैं, संस्कारों के धागे से बंधे हैं, तब तक ही आप ऊपर जाते हैं। गगन चूमते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, और जैसे ही मान मर्यादा संस्कारों के धागे से आप मुक्त होना चाहते हैं, वैसे ही आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मर्यादा के बंधन को तोड़िए मत। बात सही है कि नहीं? आजादी नहीं चाहिए, हमें बंधन चाहिए। किसका बंधन? मर्यादा का। हमें किस में रहना चाहिए? जोर से, जोर से। हाँ, और ये मर्यादा स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। सीता मैया जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, तो रावण उठा के ले जाता है। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो मर्यादा की रेखा है। इसलिए नारी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना करे और पुरुष मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि मर्यादा का उल्लंघन किया गया तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, चाहे आप रावण हो या सीता, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा यदि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तो। गलतियां ना करिएगा। हम सुखी हैं, हमें दुखी कौन करता है? हमारी गलतियां। अच्छा चलो बात करते हैं दुर्योधन की। बताओ, दुर्योधन ने कौन सी गलती की? महाभारत हुआ, किस गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए चश्मा वाली मैया, कहां उस तरफ देख रही हो तुम? यहां देखो मेरी मां। चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी? जोर से। द्रौपदी। महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए भैया बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? किसकी गलती है? दुर्योधन भी कह रहे हैं कुछ लोग, द्रौपदी भी कह रहे हैं कुछ लोग। किसकी गलती से हुआ आप लोग बताओ सब। मैया बताओ, हमारी लाल मैया बताएंगे किसकी गलती। सुनो, महाभारत हुआ, गलती किसकी? कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की गलती। चलो बताओ, द्रौपदी की गलती क्या थी? क्या गलती थी? यही गलती ना कि उसके बाल पकड़ के सभा में लाया गया, भरी सभा में उसके कपड़े उतारे गए, जब वो पुकारती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब कोई बचाने नहीं आया। यही तो गलती थी ना, और क्या गलती थी? आप लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा महाभारत में। आप लोगों को यह सेंटेंस बताया गया कि अंधों के अंधे होते हैं। ये किसने बोला था? द्रौपदी ने नहीं बोला। महाभारत में कहीं भी ये बात लिखी नहीं। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। द्रौपदी को गलत ठहराने के लिए टीवी सीरियलों में ये सेंटेंस बोला गया, ये डायलॉग बोला गया कि द्रौपदी, जब दुर्योधन आया तो वो पानी में गिर गया। जब पांडवों का घर बना इंद्रप्रस्थ, तो द्रौपदी ने बोल दिया हंसते हुए कि अंधों का बेटा अंधा। ये आप लोगों को याद तो है, पर द्रौपदी ने इस शब्द का प्रयोग किया नहीं। पता नहीं समाज में ये कहां से भ्रांति पैदा हो गई। देखो, आज भी महाभारत कब हुआ? महाभारत कब हुआ? द्वापर में। महाभारत कब हुआ? द्वापर में।
और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सोचिए, आज एक युग से दूसरा युग स्टार्ट हो गया, लेकिन आज तक आप सत्य को जान नहीं पाए। आप ये नहीं जान पाए कि महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप द्रौपदी को गलती मान रहे हैं, जबकि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। सोचिए, युगों बाद भी लोग सत्य की पड़ताल नहीं करते, गलत को ही सच मान के इतिहास आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी आपने महाभारत को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी महाभारत की गहराइयों में उतरने की कोशिश नहीं की। जैसा सुनते गए वैसा आप समझते गए। किसी ने गलत सुना दिया तो आप गलत को सच मान गए। इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ना सीखिए, शास्त्रों को पढ़ना सीखिए। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बोलो, सबसे अधिक गलती किसकी थी? सबसे अधिक गलती होती है राजा की। और उस समय राजा कौन था? बोलो, धृतराष्ट्र। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही थी, बचाओ। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करता? द्रौपदी तो आपके घर की बहू थी। जब आपके ही घर की बहुएं सुरक्षित नहीं है आपकी संतानों से, तो भला प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी आपकी संतानों से? इसलिए गलती है धृतराष्ट्र की। क्यों? क्योंकि वो राजा है। राजा का धर्म क्या होता है? न्याय करना। वो राजा राजा नहीं होता। अरे, प्रजा की बात सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो। प्रजा की बात सुनकर राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया। राम ने परिवार की बात ना सुनी। त्रेता में प्रजा की बात सुनी गई, परिवार की नहीं। और द्वापर में परिवार के चक्कर में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, चिल्लाती रही और राजा